अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हम जिस सरजमीन की सैर करने जा रहे हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वालदा भी यहाँ से ताल्लुक़ रखती थी। यहाँ 5000 साल पुराना किला आज भी मौजूद है। इस शहर को कैपिटल ऑफ टूरिस्ट भी कहा जाता है। ये शहर दुबई से ज़्यादा खूबसूरत और जदीद है। यहाँ के बाज़ार हज़ारों साल पुराने हैं। यहाँ के लोग हसीन और जमील हैं। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं इरबिल शहर की। बेशक आज से पहले आपने इस शहर की हिस्ट्री के बारे में कभी नहीं सुना होगा, तो आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। इरबिल इराक का खूबसूरत तरीन शहर, जो कि इराक के सूबे कुर्दिस्तान का दारुल हुकूमत भी है। कुर्दिस्तान बज़ाते खुद एक मुल्क है, मगर आज़ाद नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुर्दिस्तान की सरजमीन 4 मुल्कों के कब्ज़े में है, जैसे तुर्की में 1,90,000 मुरबा किलोमीटर, ईरान में 1,25,000 मुरबा किलोमीटर, इराक में 65,000 और शाम में 12,000 मुरबा किलोमीटर है। तो इस तरह कुर्दिस्तान का कुल रकबा 3,92,000 मुरबा किलोमीटर बनता है। इराकी कुर्दिस्तान को जनूबी कुर्दिस्तान के नाम से भी पुकारा जाता है और यहाँ के लोगों को हर तरह की आज़ादी हासिल है। यहाँ के लोगों की 99% आबादी मुसलमान है और 1% दूसरे मज़हबों से ताल्लुक़ रखते हैं। इरबिल शहर इंतहाई खूबसूरत और जदीद है और ये तस्वर किया जाता है कि अगर कुर्दिस्तान को आज़ादी हासिल होती है तब भी कैपिटल इरबिल शहर को ही रखा जाएगा। ये शहर 115 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है और यहाँ 9 लाख के करीब लोग रहते हैं। इरबिल शहर इतना तरक्की याफ्ता है कि इंसान वहाँ जाकर दुबई को भी भूल जाता है। इस शहर में आपको कुदरती खूबसूरती के साथ साथ जदीद बुलंदो बाला इमारतें भी देखने को मिलेंगी। सफाई इतनी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। सालाना 2 मिलियन यानी 20 लाख के करीब लोग इस शहर का विजिट करने के लिए आते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। इरबिल शहर में चलने वाली करेंसी इराकी दिनार है। अगर पाकिस्तानी 1 रुपया हो तो इराकी 4.2 दिनार बनते हैं। पाकिस्तान से जो लोग घूमने के लिए जाते हैं वो लोग 1.5 से 2 लाख पाकिस्तानी रुपयों में घूम फिर भी लेते हैं और अच्छी खासी शॉपिंग भी कर लेते हैं। बेशक इराक और ईरान ये दोनों मुल्क इंतहाई सस्ते हैं। इरबिल शहर में रहने वाले लोग कुर्दिश कहलाते हैं, इसलिए इनकी कौमी ज़बान भी कुर्दिश और अरबी है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वालदा नुसरत भुट्टो भी इराकी कुर्दिस्तान से ताल्लुक़ रखती थी, यानी इराकी कुर्दिस्तान इनका आबाई घर था और ये कुर्द खून थी, जो कि इंतहाई बहादुर और खूबसूरत थी। इराकी कुर्दिस्तान में लहराया जाने वाला झंडा इराकी नहीं बल्कि कुर्दिस्तानी है। ये झंडा लाल, सफ़ेद और सब्ज़ रंग पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर 21 किरणों वाला सूरज बनाया गया है। लाल रंग खून की कुर्बानियों को ज़हर करता है, सफ़ेद रंग अमन और सब्ज़ रंग खुशहाली को ज़हर करता है और 21 किरणों वाले सूरज का मतलब है कि 21 कुर्द कबीलों की आज़ादी की किरणें हैं। इरबिल शहर के खूबसूरत बाज़ार कई 100 साल पुराने हैं। इन बाज़ारों की रौनक ही अलग है। यहाँ से आपको इराकी और कुर्दिश सकाफ़त की हर चीज़ मिल जाएगी। इराकी अबाए और कालीन यहाँ सरफहरिस्त हैं। दुकानों की एक बहुत बड़ी तादाद सिर्फ अबाए और कालीन ही बेचती है। अगर हम खानों की बात करें तो ये लोग बहुत बड़े गोश्त खोर हैं। यहाँ बीफ शवारमा और मटन शवारमा बहुत शौक़ से खाया जाता है। 4 से 5 लोग मिलकर एक प्लेटर ऑर्डर करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। इस प्लेटर के अंदर मटन, बीफ और चिकन की आइटम्स मौजूद होती हैं। कुर्दिस्तान में खाना ज़्यादातर हलाल मिलता है और सस्ता भी। तकरीबन हर जगह आपको खाने पीने की दुकानें और स्टॉल देखने को मिलेंगे। नाज़रीन, यहाँ की औरतें हों चाहे मर्द हजरात, सब लोग पैंट शर्ट का इस्तेमाल करते हैं, मगर औरतों की एक बहुत बड़ी तादाद अबाया पहनती है और पर्दा करती है। ये कुर्द खून है और इंतहाई खूबसूरत है, मर्द भी और औरतें भी। नाज़रीन, अगर हम इरबिल की सही खूबसूरती देखें तो इरबिल डाउन टाउन की सैर करना बहुत ज़रूरी है। ये रूमी तर्ज का बना हुआ बाज़ार है जो इतना बड़ा है कि इंसान घूम घूम कर थक जाता है। ये मुकम्मल एक सियाहती मकाम बन चुका है। ये बाज़ार इतना साफ़ सुथरा है कि जो भी यहाँ एक दफ़ा आता है यहाँ का दीवाना हो जाता है। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े बाज़ार बनाए गए हैं जहाँ से आप दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हैं। खाने पीने के बेशुमार स्टॉल लगाए गए हैं जहाँ इराकी और कुर्दिश खाने आपको बआसानी मिल जाएंगे। टूरिस्ट हजरात का दिन रात यहाँ हजूम देखने को मिलता है। इरबिल शहर के किले की बात की जाए तो ये किला 1258 में मंगोलों ने बनाया था
ताकि दुश्मन के वार से बच सकें। इसे वर्ल्ड का हिस्सा भी बनाया गया है। ये किला बिल्कुल डाउन टाउन के सामने मौजूद है, जो सतह ज़मीन से इंतहाई ऊंचा है। इसके अंदर जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ती है। ये किला मुकम्मल तौर पर मट्टी रंग का है और इंतहाई खूबसूरत है। ये किला एक सियाहती मकाम बन चुका है। इसके अंदर बेहतरीन होटल्स मौजूद हैं। इस किले को इरबिल शहर का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि इरबिल शहर इस किले के बाद तमीर हुआ। ये पूरे इरबिल शहर का सबसे ऊंचा मकाम है। नादरीन, इरबिल शहर के मुज़ाफ़ात में खूबसूरत सरसब्ज़ पहाड़ मौजूद हैं। इरबिल शहर कुदरती खूबसूरती का शाहकार माना जाता है और इसे अरब दुनिया का सियाहती कैपिटल माना जाता है। शहर इरबिल की ग्रैंड मॉस्क, जिसे जलील खयात के नाम से पुकारा जाता है, शहर की सबसे खूबसूरत मस्जिद है। इस मस्जिद को तुर्किश स्टाइल में बनाया गया। यहाँ 2000 नमाजी बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। इसके 2 खूबसूरत मीनार बनाए गए हैं। ये मस्जिद जितनी बाहर से खूबसूरत है, इतनी ही अंदर से भी खूबसूरत है। इस मस्जिद को इरबिल की अल खयात फैमिली ने तमीर करवाया था। इसके फिरोज़े और सफ़ेद रंग के गुंबद सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। इस मस्जिद को 2007 में मुकम्मल करके नमाजियों के लिए ओपन कर दिया गया था। नादरीन, इस शहर में सेंट जोफ चर्च बहुत मशहूर है, जो 1900 की दहाई में तमीर करवाया गया। इस चर्च को रूमी तर्ज में तमीर किया गया। ये अंदर से बहुत प्यारा बनाया गया है। ईसाई कम्युनिटी का बहुत मुकद्दस और कदीम चर्च माना जाता है। इराक के सरजमीन तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस है। इराक के शहर नजफ में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक भी मौजूद है और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार भी। यही वो सरजमीन है जहाँ करबला का मैदान लगा था और करबला का मैदान देखने के लिए सालाना करोड़ों लोग दुनिया से सफ़र करते हैं। और नादरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि हमें भी अपने प्यारों के रोज़े मुबारक की ज़ियारत करना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नादरीन, ये थी आज की हमारी इरबिल शहर के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।